भारत के लिए एक और खतरा पीओके का इलाका है। 370 हटने के बाद जिस तरह से भारत ने कश्मीर को कंट्रोल कर रखा है वो भारत के लिए अच्छी बात है, लेकिन पीओके के इलाके में पाकिस्तान और चीन को देखते हुए भारत को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। अभी आते हैं पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान अब तालिबान से अपने को डाइवर्स नहीं कर सकता है। पहले पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, लेकिन अब तालिबान कितना पाकिस्तान की मानेगा कितना नहीं मानेगा ये आगे चल के देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहेगा। ये अभी स्टेटमेंट भी आ रहे हैं जहां पे अलकायदा जो कि तालिबान के साथ मिल करके अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ रहा था, तो अलकायदा अब तालिबान का भी इस्तेमाल कश्मीर के अगेंस्ट करना पड़ेगा। जहां से तमाम तरह के देशों में, इराक में, सीरिया में या भारत में या और अन्य देशों में चरमपंथ को फैलाया गया है, और तालिबान का वहां पे होना इस चरमपंथ को और ताकतवर करेगा। आने वाले दिनों में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ताकतवर हो सकते हैं। इनके आतंकवादी भारत में घुसने की, भारत को अलग अलग तरीकों से तोड़ने की, भारत के अंदर रेडिकलाइजेशन को फैलाने की तमाम तरह की कोशिशें कर सकते हैं, और भारत अगर सतर्क नहीं रहेगा तो भारत का ही नुकसान होने वाला है। अब तालिबान को लेकर दुनिया के कई देश चिंतित हैं, लेकिन अफगान का आने वाला भविष्य तालिबान की जद में कितना असुरक्षित है वो आप समझ सकते हैं। इसके पीछे की वजह है यूएन की एक ताजा रिपोर्ट। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के एक दिन बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बच्चों की मौत पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसे आप भी समझिए। रिपोर्ट यूएन की जो है उसमें एक बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया गया है कि जनवरी 2019 से दिसंबर 2020 तक 1635 बच्चे मारे गए हैं। ये रिपोर्ट बता रही है कि इसकी वजह अफगानिस्तान का सशस्त्र संघर्ष है, जिसमें तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए एक लड़ाई लड़ रहा था। ठीक वैसे ही अमेरिका तालिबान को भगाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। 4135 बच्चे शारीरिक तौर पर विकलांग हो गए इन्हीं सशस्त्र संघर्षों की घटनाओं के बीच में। 2021 के पहले 6 महीनों में आंकड़ा सबसे ज्यादा भयावह है और ये बताता है कि किस कदर अफगानिस्तान के हालात खराब हो रहे थे, और उसके बाद जो इन दिनों हो रहा है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मरने और घायलों में से हर 3 में से एक बच्चा था। हर 3 व्यक्ति जो मर रहे थे उनमें से एक बच्चे की जान जा रही थी। बच्चों के अधिकारों के हनन के 6470 मामले दर्ज किए गए। ये यूएन की रिपोर्ट बताती है अफगानिस्तान में क्या हो रहा था। आधे मामलों के लिए सीधे तौर पर तालिबान ही जिम्मेदार है, जो वहां गोलियां बरसा रहा था, अफगानी लोगों पर जुर्म कर रहा था, वहां के सैनिकों को भगाने की कोशिश कर रहा था। ये आंकड़े डराते भी हैं और चौंकाते भी हैं। जब किसी देश का भविष्य ही लंगड़ा और घायल हो जाएगा तो देश कैसे चलेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो अफगान में शांति कैसे बहाल होगी? जब तालिबान ने कब्जा कर ही लिया तो शांति की बात करना समय की बर्बादी है। तालिबान कहता है कि वो महिलाओं के अधिकार नहीं छीनेगा, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। लेकिन जब 1996 से 2001 के बीच का शासन याद आता है, तालिबान का दौर याद आता है, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक डर मन के अंदर घर कर जाता है। तालिबान क्या कहता है वो भी आप समझिए, क्योंकि तालिबान ने बहुत सारे वादे किए हैं अफगानिस्तान के लोगों से और दुनिया के सामने अपने आप को ये जाहिर किया है कि वो बदला हुआ तालिबान है। महिलाओं को काम करने से नहीं रोकेंगे, ये तालिबान ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी दुनिया को कहा है। पंजशीर मुद्दा शांति से हल कर लिया जाएगा। देश छोड़कर गए लोग भी वापस आ जाएं, डरने की जरूरत नहीं है। नागरिक जो देश छोड़कर जाना चाहते हैं वो ना छोड़कर जाएं, यहाँ उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। दूतावास काम जारी रखें, हम उन्हें सुरक्षा देंगे। जितने भी देशों के वहां पर एम्बेसी हैं, अगर वो बंद हो रही हैं तो तालिबान कह रहा है कि हम उन्हें सिक्योरिटी देने को तैयार हैं, लेकिन वो अपने ऑफिसेस बंद ना करें।